नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आपका स्वागत है। कांग्रेस की करारी हार के बाद यानी कि कांग्रेस का तंबू उड़ चुका है, लेकिन अपनी पार्टी को मझधार में छोड़ करके राहुल बाबा विदेश की यात्रा पे निकल रहे हैं। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि अब उनकी इतनी बुरी हार हुई है, तो वो अपना गम गलत करने के लिए विदेश जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ वो प्रवचन भी देंगे। अच्छा, उनकी ये पुरानी आदत है। कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने के पीछे अगर कोई है, तो वो है इस समय ख़ास तौर पे गांधी परिवार और उसमें भी राहुल गांधी। शायद उन्हें अब ये लगने लगा है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ रहकर मैं करूँगा भी क्या? ये वो सोच रहे हैं। तो थोड़ी-सी तफरीह हो जाए, यही सोच कर के अब वो निकल चुके हैं विदेश की यात्रा पे और उनकी बला से पार्टी भाड़ में जाए। ज़रा आप इस ट्वीट को पहले देख लीजिए। विदेशी दौरे पे राहुल गांधी, 3 राज्यों में हार के बाद एक्शन लेने का प्रेशर, अब क्या करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे? उनकी तो सुनवाई ही नहीं है, उन्हें तो कोई सुनता ही नहीं है। उनकी सेकी की कोई वैल्यू है क्या पार्टी में? कोई नहीं सुनता, उन्हें तो कार्यकर्ता तक नहीं तरजीह देते हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मज़ार में छोड़ कर के राहुल गांधी विदेश यात्रा पे निकल रहे हैं। 2 दिन पहले ही चुनाव आए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुरी तरह से पार्टी की हार हुई है और एक बात, संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, 1 दिन पहले ही शुरू हुआ है। उसमें भी उन्हें अपनी प्रेज़ेंस की कोई फ़िक्र नहीं है। अच्छा, इंडी अलायंस, उसके भी परखच्चे उड़ चुके हैं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। उसके गठबंधन के जो साथी दल हैं अलायंस के, वो सब किनारा कर रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा सच में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रही है और बड़ी अजीब बात है, राहुल को पार्टी की कतई चिंता नहीं है। पार्टी को वो किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? खड़गे साहब के, जिनकी पार्टी में से की कोई वैल्यू नहीं है, कार्यकर्ता तक नहीं मानता है। वो पिछले दिनों चिल्ला-चिल्ला के कह रहे थे कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, और आपको पता नहीं है कि मंच से कौन बोल रहा है, पार्टी का बड़ा लीडर बोल रहा है, ये उन्हें बताना पड़ रहा है। और जब वो गांधी परिवार से अपनी शिकायत करते हैं, तो वहाँ उनकी सुनी नहीं जाती। यानी कि दिल्ली में गांधी परिवार नहीं उनकी सुनता है। अगर वो फील्ड में जाते हैं तो कार्यकर्ता नहीं सुनते हैं। तो उनके सहारे वो अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और वो भी ऐसे समय में जब जब उनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। 3 राज्यों की हार, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, पार्टी के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ चूक हुई, लेकिन उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। 8 दिसंबर से उनका दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का दौरा शुरू हो रहा है, जिसका आगाज़ वो मलेशिया से करने वाले हैं। वो उस दिन कुआलालंपुर में लैंड करेंगे और 10 दिसंबर तक वहाँ रहेंगे। इसके अगले दिन वो सिंगापुर तक जाएँगे, जहाँ पे 12 दिसंबर तक रहना है उनको। फिर 13 दिसंबर को वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पे जाने वाले हैं। वहाँ 1 दिन रुकेंगे और अगले ही दिन वियतनाम के लिए वो उड़ान भरने वाले हैं। आखिर में 15 दिसंबर को राहुल की अपने देश के लिए वापसी होगी और वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि राहुल गांधी इन दिनों जो अपना उनका विदेशी यात्रा के दौरान वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को संबोधित करेंगे।
मुझे तो ये नहीं समझ में आता, शायद आपको आ रहा हो, जिसकी अपनी पार्टी अगर नॉर्थ की बात करें तो एक राज्य केवल उनके पास है, हिमाचल। पूरा सूपड़ा साफ हो चुका है। 3 राज्यों में अभी रिसेंटली हार हुई है। उस व्यक्ति को विदेश में जाकर के प्रवचन देने की क्या ज़रूरत है? वो पहले अपने देश में अपनी पार्टी का ध्यान रखे। सेशन चल रहा है, उसमें कुछ प्रवचन दे तो कोई बात भी बने। अब वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। आपने मेरी बात पे गौर किया? कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से उनकी बात होने वाली है और 16 दिसंबर को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी भी है उनकी, सम्मन जारी हो रखा है उनका, उसके लिए उन्हें वहाँ प्रस्तुत होना है और बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो मामला है ये, जिसमें उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट के सामने पेश होना है और अभी तक पार्टी की ओर से ये तक नहीं बताया गया कि वो कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। अगर उनकी जो लीगल टीम है, इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं करेगी, यानी कि वो सही समय पे नहीं पहुँचते हैं या इस मैटर को ठीक तरीके से प्रोसीड नहीं करते हैं, तो उनकी सांसदी दोबारा फिर से जा सकती है, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लीडरशिप के खिलाफ पार्टी में आवाज़ें उठ रही हैं, विरोध हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को जाना चाहिए क्या? और ऐसे में इन 3 स्टेट के जो मुखिया रह चुके हैं, जो अब हार चुके हैं, वो क्या मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे उनको हैंडल कर पाएँगे? जिनकी कोई सुनता ही नहीं है और फिर वो चलता है वाले रवैये पे आ जाएँगे। तो ये ख़ास तौर पे चर्चा का विषय है और दूसरी बात ये है कि खड़गे को सुनता कौन है? उनकी बात को कोई तवज्जो देता है क्या? बाद में कमलनाथ, अशोक गहलोत यानी कि राहुल गांधी के जाने के बाद कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को खड़गे कैसे हैंडल करेंगे, भगवान ही जाने। एक तरफ तो आप देखिए कि बीजेपी ने इतनी बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन उस जीत की खुशी मनाने की जगह बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव जो 2024 वाले हैं, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, पूरी तरह से कमर कस ली है। लेकिन कांग्रेस के जो असली सुप्रीमो हैं, कहने को तो खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन आपको तो पता ही है कि कांग्रेस के असली सुप्रीमो राहुल गांधी ही हैं। जब वो भारत में नहीं होंगे और विदेश में अपने देश के खिलाफ विवादित बयान देंगे, तो पार्टी को तो नुकसान होना ही है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से उनकी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है, वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठते और उनसे बात करते कि क्या वजह है, किस वजह से अशोक गहलोत राजस्थान में हारे हैं, किस वजह से बघेल साहब हारे हैं, उन्होंने क्या-क्या किया है, उस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तमाम तरीके के आरोप लगे हैं बघेल बाबू के खिलाफ भी और कमलनाथ तो अब किसी काम के ही नहीं हैं। उनके तो बस का कैंपेन करना भी नहीं है। 2 घंटे के कैंपेन से वो सोच रहे थे कि शायद से वो कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना होता है। कहाँ तो बीजेपी के लोग दिन-रात एक किए हुए थे, कहाँ कमलनाथ बेचारे उन पे उम्र का भी तकाज़ा है, वो 2 घंटे की कैंपेनिंग कर रहे थे और बाकी सब चीज़ें उन्होंने अपने अधीनस्थों के ऊपर छोड़ी हुई थी। वहीं अशोक गहलोत तमाम सारे मुद्दों में घिरे हुए थे, लेकिन एक बार भी कांग्रेस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लाल डायरी क्या थी
और जो उनके खिलाफ ये बातें निकल के आ रही हैं कि उनके टेन्योर में अपराध बहुत ज़्यादा हुआ, ख़ास तौर पे महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा हुए। और जब कांग्रेस की एक महिला नेता ये कहती है कि वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो बात तो सोचने वाली है ना। वहाँ के राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं। राजस्थान में जब विधानसभा में खुद ही वहाँ के नेता ये कहते हैं कि मर्द होते हैं राजस्थान में, तो वहाँ ऐसी बातें हो ही जाती हैं। तो इन सब बातों पे जो कांग्रेस का वरिष्ठ जो लीडरशिप है उनकी, जो सीनियर लीडरशिप है, क्या उन्हें इन सब चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए? वो केवल और केवल अभी भी अपने आप में ना झाँक करके वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि हम वो चीज़ ढूँढें, वो कमी निकालें बीजेपी में और शायद से शायद से वो बीजेपी को कोई दंड दे सकें। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। उनको जो चोट लगी है 3 राज्यों में, वो उसकी मरहम करने की बजाय ये सोच रहे हैं कि हम अब किस तरीके से घेरें नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। मतलब एक नेगेटिविटी होती है ना, ये उनके दिमाग में चल रही है। और उनकी इन 3 राज्यों क्या, और भी जिन राज्यों में उनकी हार हुई है, उसके पीछे वजह यही है कि कांग्रेस ने अब आत्ममंथन करना छोड़ दिया है। वो क्यों हारते हैं, क्यों उनकी दुर्गति हो रही है, इस पे उन्होंने सोचना, विचारना छोड़ दिया है। और आई एम सॉरी टू से अ, जो व्यक्ति अपने पार्टी को हरा करके दूसरे देश में जाकर के वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रवचन देने जा रहा है, समझ से परे की बात है कि वो वहाँ जाकर के क्या बताएँगे? उन भारतीय स्टूडेंट्स को क्या बताएँगे कि वो 3 राज्यों में हार के आ रहे हैं? क्या कहेंगे वो? और फिर वहाँ पे वो कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो देश के लिए कोई अच्छी बात तो करेंगे नहीं, ना उन्होंने कभी आगे की है, जो अब उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो अपने देश के लिए कोई अच्छी बात करेंगे। जिस इंसान को टनल में फँसे हुए मज़दूरों की ज़िंदगियों की परवाह नहीं थी और वो ये सोच रहे थे कि वो मज़दूर टनल में ही रह जाएँ और एक तरफ बीजेपी पल-पल की जानकारी ले रहे थे कि वहाँ कौन-सी मशीनरी पहुँच रही है, क्या चल रहा है, क्या दिनचर्या है उनकी। और कांग्रेस के लोग ये सोच रहे थे कि बस वहाँ कुछ हो जाए ताकि फिर हम हमें कुछ कहने का मौका मिले। मीन्स नरेंद्र मोदी को ये नफ़रत करते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, ये इनकी बुद्धि है। अगर ये नफ़रत करते हैं, तो क्या इन्हें अपने देश से भी नफ़रत करनी चाहिए? और अब तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि ये अपने देशवासियों से भी नफ़रत करने लगे हैं। वो 41 मज़दूर, उन पे भी इन्होंने राजनीति की। तो ये विदेश में जाकर के वहाँ के स्टूडेंट्स को क्या बताएँगे? अपने उन 41 मज़दूरों के बारे में क्या बताएँगे? इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन मज़दूरों के लिए क्या किया? पहले तो ये यहीं पे बता के जाते ना। और फिर 3 राज्यों में हार, तो किस मुँह से जा रहे हैं ये विदेश? सबको समझ में आता है कि ये अपना हार का जो हैंगओवर है, उतारने के लिए यानी कि तफ़री करने के लिए विदेश यात्रा पे निकले हुए हैं। कोई तो इन्हें रोकने वाला नहीं, कोई इन्हें टोकने वाला नहीं है। और जो बचे-खुचे कांग्रेसी हैं, वो चाहते हैं कि ये थोड़ा परे हटे रहें, ताकि जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त है वो उनकी बची रहे, जो ये आए दिन अपने बयानों से घटाते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं,
तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।